हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है जो कंटिन्यूटी है टू वेरिएबल फंक्शंस की। उस पर फर्स्ट हमारा एग्जांपल है एफ एक्स वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है फंक्शन एक्स माइनस वाई, और हमें शो करना है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, पी नोड मान लेते हैं और पी मान लेते हैं। तो पी नोड क्या है, एक्स नोड वाई नोड, और पी क्या है, एक्स वाई। ठीक है, पी एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं कि डी पी नोड अगर लेस देन डेल्टा है तो हम क्या शो करना चाहेंगे कि एफ एक्स वाई यानी कि एफ पी माइनस एफ पी नोड जो एक्स नोड वाई ने क्या है, एप्सिलॉन से छोटा शो करना चाहेंगे। ठीक है, डी पी नोड हम जानते हैं एक्स वाई और एक्स नोड वाई नोड के बीच की दूरी है। अब एफ पी माइनस एफ पी नोड हम निकालें तो क्या आएगा, एफ पी क्या है, एक्स वाई, एफ एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस वाई। ठीक है, यानी कि एफ एक्स वाई, और एफ पी नोड क्या है, एफ एक्स नोड वाई नोड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स नोड माइनस वाई नोड। ठीक है, हम पहले बस इतनी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स नोड, ये एक साथ कर लिया है मैंने, और प्लस माइनस कॉमन लेके वाई माइनस वाई नोड एक साथ कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू किससे छोटी होगी, ये ए है, ये माइनस बी है, किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी से छोटा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं जो डी पी पी नोड है, यानी कि डी पी पी नोड की वैल्यू क्या है, पी और पी डेस की डिस्टेंस जो कि क्या है, एक्स माइनस एक्स नोड का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोड का स्क्वायर। ठीक है, यही है, ये क्या है, लेस देन डेल्टा। तो हम जानते हैं कि ये इसका मतलब क्या होगा, यानी कि x माइनस एक्स नोट भी किससे छोटा होगा, डेल्टा से, y माइनस वाई नोट भी किससे छोटा होगा, डेल्टा से। क्योंकि हम हमेशा जानते हैं ये चीज़, पीछे भी कर चुके हैं हम, कि हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर x मान लो, हम क्या जानते हैं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस जैसे वाई स्क्वायर है, वो डेल्टा से छोटा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, डेल्टा, ये डेल्टा से छोटा है। तो हम क्या चाहते हैं कि x क्या है, मोड ऑफ x भी मोड ऑफ x क्या होगा भाई, मोड ऑफ x क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर होता है, और ये किससे छोटा होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, है ना। ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटा है, और ये किससे छोटा है, डेल्टा से। इसका मतलब मोड ऑफ x भी डेल्टा से छोटा, सिमिलरली मोड ऑफ y भी डेल्टा से छोटा। इसी तरह का यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता, ये मोड ऑफ एक्स माइनस ए आ जाता, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर से छोटा होता है, यानी कि ओवरऑल वही हो जाता है, मोड ऑफ एक्स माइनस ए डेल्टा से छोटा हो जाता है, मोड ऑफ वाई माइनस बी डेल्टा से छोटा हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स मेरा मैं कहाँ तक किया था मैंने, इसका मतलब मैंने ये किया था ना, मैंने मोड ऑफ एफ पी माइनस एफ पी नोड क्या निकाल लिया था, मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली थी किससे छोटी, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोड प्लस मोड ऑफ वाई माइनस वाई नोड। तो हम जानते थे कि हमने क्या दिखाया था कि x माइनस एक्स नोड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नोड का होल स्क्वायर किससे छोटा शो किया था, डेल्टा से, क्योंकि डी पी पी नोड क्या है, डी और पी नोड की डिस्टेंस डेल्टा छोटी है, तो ये वैल्यू डेल्टा से छोटी होगी, ये भी डेल्टा से, तो किससे छोटी होगी, 2 डेल्टा। और मैं डेल्टा की वैल्यू टेक ले लेती हूँ एप्सिलॉन बाई 2, तो ये किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से, और ये हमें शो करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिमिलरली है, ऐसा ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इस बार फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, तो यहाँ पे हम सीधा लिखती हूँ मैं, एफ पी माइनस एफ पी नोड निकालूँ तो क्या आएगा, इसका मोड निकालना चाहूँ तो मोड ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स नोड वाई नोड। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्या, मैं एक्स वाई में एक्स वाई नोड ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक्स वाई नोड ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस एक्स नोड वाई नोड। यहाँ पे क्या कॉमन आया, x, तो ये x कॉमन, y माइनस वाई नोड। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया y नोड कॉमन, तो y नोड कॉमन x माइनस एक्स नोड। ओके, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये a है ये b है, पहले तो इन दोनों के मोड लगेगा, फिर इसके वो लग जाएगा, तो मोड ऑफ x मोड ऑफ y माइनस वाई नोड प्लस मोड ऑफ y नोड मोड ऑफ x माइनस एक्स नोड। अब ये वापस अगेन वही आ गया, x माइनस एक्स नोड y माइनस वाई नोड दोनों किससे छोटे हैं, डेल्टा से। तो यहाँ पे तो मैं ये वैल्यू रख देती हूँ, यानी कि मोड ऑफ एक्स डेल्टा प्लस मोड ऑफ वाई नोट डेल्टा, दोनों इससे छोटे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँगी, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू मैं किससे फाइंड आउट करूँगी, देखो यहाँ पे ये चीज़ है, ये मैं यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया अभी तक, है ना।
तो अब देखो मैंने वो जो मैंने फाइंड आउट किया वो तो मैं लिख देती हूँ कि मैंने एफ पी माइनस एफ पी नोड की वैल्यू क्या किससे छोटी लेके आई हूँ, मोड ऑफ एक्स डेल्टा प्लस मोड ऑफ वाई नोट डेल्टा। ठीक है, अब मैं मोड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। मैंने क्या कहा था, मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा से छोटा है ना। मैं डेल्टा इक्वल टू 1 ले लूँ तो मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट किससे छोटा आ गया, 1 से। अगर इस मोड क्या होता है, मैं इसका प्लस साइन माइनस साइन, तो प्लस साइन पे एक्स माइनस एक्स नोट किससे छोटा हो गया, 1 से, तो एक्स किससे छोटा हो गया, एक्स नोट प्लस 1 से। तो मैं मोड ऑफ एक्स चाहिए तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, मोड ऑफ एक्स किससे छोटा होगा, मोड ऑफ एक्स नोट प्लस 1 से। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ तो किससे छोटा हो गया, मोड ऑफ एक्स नोट प्लस 1, और डेल्टा कॉमन आ गया है तो मोड ऑफ वाई नोट और ये डेल्टा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, डेल्टा की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ डेल्टा, क्या ले लूँ, डेल्टा में मुझे इसको एप्सिलॉन से छोटा शो करना है ना, मुझे इस वैल्यू को किससे छोटा शो करना है, एप्सिलॉन से छोटा शो करना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन से छोटा शो करना है तो मैं डेल्टा की वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग ही ले लेती हूँ। डेल्टा की वैल्यू में मान लो यहाँ पे क्या ले लूँ, मैं डेल्टा इक्वल टू अगर क्या ले लूँ, एप्सिलॉन अपॉन एक्स नोड प्लस 1 प्लस वाई नोड ले लूँ और यहाँ पे पुट करूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन, यानी कि ये वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन से। ठीक है, अब मैं लास्ट में जो डेल्टा है वो ले लूँगी। एक मैंने डेल्टा 1 माना था तो मिनिमम ऑफ 1 और इनमें से जो भी छोटा है वो ले लेती हूँ। तो फिर वो चीज़ इसके लिए भी अप्लाई हो जाएगी, इसके लिए भी, पहले वाले के लिए भी। तो फिर इसका मतलब ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन से छोटा आते क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एक्स वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, वाई नॉट इक्वल टू 0 है, और एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1। हमें क्या शो करना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी शो करनी है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट हम पीछे निकाल चुके हैं। जो हमारी लिमिट का चैप्टर था उसमें हम निकाल चुके हैं, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 0 पे लिमिट। क्वेश्चन नंबर 9 था एक्सरसाइज फर्स्ट बी में। ठीक है, फर्स्ट बी में 9 का क्वेश्चन था। ठीक है, उसकी लिमिट हमारे पास आई थी 0। ठीक है, मैं ये वापस रिपीट नहीं करूँगी कि हमने लिमिट कैसे निकाली थी। हमने ये किया था ना, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 पे जो भी वैल्यू है इस पर लिमिट निकाला था, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, लेस देन एप्सिलॉन कर दी। वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि जो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या, और डेल्टा से छोटा। तो वो हमने लिमिट निकाली थी कि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी दिखाई थी, तो उसकी लिमिट क्या आई थी, 0 आई थी। वो लिमिट 0 आई है, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1। तो लिमिट तो 0 है लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पर 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसमें ये शो नहीं कर रखा है, फंक्शन शो नहीं कर रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन, अच्छा मैं बता देती हूँ, यहाँ पे फंक्शन है हमारा, यहाँ पे हमारा फंक्शन है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 पे तो ये है, और एक्स वाई इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हम इसकी लिमिट भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, इसकी लिमिट भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और वो भी एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज में, लिमिट की एक्सरसाइज में इसकी लिमिट हमने निकाली थी जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमने पाथ लिया था वाई इक्वल टू एम एक्स। तो वाई इक्वल टू एम एक्स जब यहाँ पे किया था तो एक्स इंटू एम एक्स किया, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, तो एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आया था, यानी कि जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड कर गई, एम पे डिपेंड कर गई। तो यानी कि जैसे जैसे एम चेंज हुआ, पाथ चेंज हुआ, लिमिट चेंज होती, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी, तो लिमिट ही नहीं कर पा रही है तो कंटिन्यू तो आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6। अभी जितने भी क्वेश्चन हमारे मोस्टली आ रहे हैं हम इनको कर चुके हैं लिमिट में, जो हमारी लिमिट की जो क्वेश्चन थे उनमें हम इनको कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है एक्स वाई क्यूब अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे, लिमिट का क्वेश्चन था, ये लिमिट का क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था एक्सरसाइज फर्स्ट बी में। उसमें हमने इसकी लिमिट दिखाई थी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसमें दो पाथ लिए गए थे, एक तो y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग ले लिया तो क्या आएगा एक्स डॉट एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6 है तो एक्स क्यूब यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स 6 हो जाएगा। तो इसको एक्सटेंशन 0 लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा 0। और दूसरा पाथ मैंने एक्स इक्वल टू वाई क्यूब लूँ, यानी कि एक्स की जगह हर जगह वाई क्यूब रखूँ और फिर लिमिट लगाऊँ तो आती है मेरी 1/2। तो दोनों लिमिट अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग आ रही थी। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो लिमिट ही नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी तो होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था एक्स वाई अपॉन, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं लिमिट की क्वेश्चन में। इसमें भी क्या आएगी, लिमिट निकालनी थी, तो लिमिट हमने निकाली थी। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12 फर्स्ट बी का। ठीक है, तो इसमें लिमिट निकालना मैंने आपको बताया था, तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हो। इसमें हम लिमिट निकालेंगे, जो लिमिट आएगी वो 0 आएगी और वही फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पर 0 है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई नॉट इक्वल टू क्या है 0 0 और एक्स वाई और 0 0 पे है 0 वैल्यू। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसकी लिमिट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10 फर्स्ट बी एक्सरसाइज का। इसकी लिमिट हमने निकाली थी, जो कि क्या आई थी हमारी 0 आई थी और इस पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0 है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है हमारा एक्स साइन 1 अपॉन वाई। एक्स साइन 1 अपॉन वाई है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स साइन 1 अपॉन वाई है फंक्शन। ठीक है, जब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक्स वाई 0 है तब क्या दिया 0। तो यहाँ पे पहले हम लिमिट ही निकालेंगे। तो लिमिट निकालने की क्या करते हैं, एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 हम मानते हैं कि 0 लिमिट हो तो क्या करेंगे, तो एफ एक्स वाई ये रहा एक्स साइन 1 अपॉन वाई माइनस अगर लिमिट 0 हो तो 0। इसको मुझे किससे छोटा दिखाना पड़ेगा, एप्सिलॉन से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ साइन 1 अपॉन वाई। और हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, एक से छोटी एक से ज़्यादा। साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू एक्स डॉट 1, यानी कि लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या है एक्स वाई 0 0 पॉइंट है, इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, डेल्टा से छोटा। दैट मीन मोड ऑफ एक्स क्या है, डेल्टा से छोटा। तो ये वैल्यू किससे होगी, डेल्टा से। और इसी डेल्टा की वैल्यू में एप्सिलॉन मान लेती हूँ। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन मानते हैं, तो ये वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से। ठीक है, इस कंडीशन के लिए इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो गई 0 और फंक्शन की वैल्यू मुझे पहले से क्या दे रखी है 0। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हमें शो करना है कि फंक्शन यहाँ पे एक जो कंटिन्यूस होगा या नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फंक्शन दिया हुआ है। इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है -2 से 2 पे। तो हम क्या करेंगे, fx1 माइनस fx2, तो इसका मोड निकालेंगे। तो ये fx1 मान लो, ठीक है, और fx2 क्या होगा 2x2 स्क्वायर माइनस 3x2 प्लस 5। इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए। 2 को माना जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और माइनस क्या होगा 3x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x1 माइनस x2, ये आएगा इनका डिफरेंस। अब इसका मोड लेना है मुझे, ये मोड ले लिया। x1 माइनस x2 कॉमन भी ले लेते हैं, तो x1 माइनस x2 को पूरे को बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन। और यहाँ पे क्या बचेगा 2x1 प्लस x2 माइनस के 3। ठीक है, 2x1 प्लस x2 माइनस के 3, ये लेस देन किससे होगा x1 माइनस x2। ठीक है, अब देखो ये x1 x2 किसके पॉइंट है, इस इंटरवल के -2 से 2 के। तो इनका जो मैं मोड लूँगी तो हाईएस्ट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी 2। तो इस पर यहाँ पे लगा देती हूँ, ये क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मोड ऑफ a माइनस बी है तो किससे छोटा कर दूँ, मोड ऑफ x1 प्लस x2, गुणा में चल रहे हैं। ठीक है, और प्लस मोड ऑफ मतलब 3 के तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है इससे। ठीक है, मोड ऑफ x1 लगेगा, मोड ऑफ x2 लगेगा,
फिर वापस वैल्यू रखी जाएगी x1 माइनस x2, यहाँ पे ये 2 मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ, ये वैल्यू भी 2 से छोटी और ये वैल्यू भी 2 से छोटी, मतलब 2 से ज़्यादा ज़्यादा इक्वल, तो 2 + 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये +3 चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आएगा, <= 11 मोड ऑफ x1 माइनस x2। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं मोड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या ले लूँ, ε/11। अगर इसकी वैल्यू मैं ε/11 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं ये कहूँ कि x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटे लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, ε/11, ठीक है। तो ये वैल्यू जो f(x1 माइनस f(x2) की वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है f(x) मुझे क्या दिया हुआ है, इस पर मुझे f(x) दिया हुआ है x/x+1। तो यहाँ पे वही f(x1 माइनस f(x2), तो ये डिफरेंस निकाला, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आएगा, इधर एलसीएम, इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं अगर एलसीएम लेके, तो मेरे पास क्या बनेगा, x1 माइनस x2 सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई किया है, मोड लेने पे f(x1 माइनस f(x2) का ये आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब ये x1 और x2 दोनों किस में बिलोंग करते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से 2 में, ठीक है। यानी कि x1 और x2 दोनों की वैल्यू किसके किसके बीच है, x1 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x1 + 1 की, 1/x, तो x1 + 1 की चाहिए, तो दोनों पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 ऐड किया 1, ये x1 + 1 वैल्यू किससे हो गई, 3 से। तो ये तो x1 + 1 की वैल्यू 3 से छोटी है, ठीक है। सॉरी हाँ, x1 + 1 की वैल्यू सॉरी यहाँ पे किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो 1/x1 प्लस यहाँ पे 1 है ना, ये x नीचे है और x1 + 1, इसका मतलब 1/x1 + 1 किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से, सॉरी छोटा हो जाएगा 1 से छोटा, क्योंकि x1 + 1 1 से बड़ा है, तो 1 किससे हो जाएगा, इससे छोटा। इसी तरह ये भी क्या होगा, 1 से छोटा, तो दोनों वैल्यू किससे छोटी हो गई, 1 से, इसका मतलब ये वैल्यू ओवरऑल किससे छोटी हो गई, मोड ऑफ x1 माइनस x2 से। ये वैल्यू क्या है, मोड ऑफ f(x1 माइनस f(x2), इसको मुझे किससे छोटा दिखाना है, एप्सिलॉन से, तो मैं इसको एप्सिलॉन से छोटा मान लेती हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे किस कंडीशन के लिए लेना होता है ये चीज़, कि जब x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटा हो, तो यहाँ पे इसको मैं एप्सिलॉन से छोटा मान लूँ, इसका मतलब डेल्टा = मैं एप्सिलॉन मान लूँ, तो यहाँ पे ये लिख सकती हूँ मैं कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई f(x1 माइनस f(x2), और इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना था, और ये मैं डेल्टा से छोटा मानती हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा = मैं एप्सिलॉन ले लेती हूँ, तब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो कर जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, ये हम कर चुके हैं पीछे थ्योरम में, मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन डिफाइंड f(x) = x² है, रियल नंबर पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, एवरी क्लोज एंड फाइनाइट इंटरवल, बट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। मैं ये दिखा दिया था, ये हमने पहले कर चुके हैं कि R पे ये क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है f(x, y) = x, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दिया हुआ है, x³ + y³ / x - y, x नॉट इक्वल टू y, और x = y पे एट 0 0 पे क्या है, 0। तो ये फंक्शन हम कर चुके हैं, ये हम लिमिट में कर चुके हैं। हमने इसकी जब लिमिट निकाली थी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट बी में। तो हम क्या दिखाया था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। हमने दो पाथ लिए थे, एक तो y = x लेने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इनफाइनाइट आ रही थी, ठीक है। और दूसरा पाथ लिया था y = जैसे 2x ले लो, यानी कि mx ले लो, सिर्फ m, बस m = 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम में वैल्यू आई थी 0, तो 0 इनफाइनाइट, दोनों अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है x² + 2y वाला 1 2 पे और 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, ये भी हम लिमिट के क्वेश्चन में इसको कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिट के क्वेश्चन में इसकी क्या निकालनी है, लिमिट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी थी, तो लिमिट हम उसमें फाइंड आउट कर लेंगे जैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इस पे की शो कर देंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और लिमिट इस पे 1 2 पे 5 आ रही थी, तो लिमिट 5 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है f(x, y) = x², फंक्शन है हमारा x² y² अपॉन x² + y²। ये तो है जब x y नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 0, और x y = 0 0 हो, तब है इसकी वैल्यू 0।
तो पहले तो हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, इसकी लिमिट 0 0 पे, तो मैं इसकी लिमिट में मान के चलती हूँ, वही कंटिन्यूस दिखाना है तो मैं इसके इक्वली मान के चल रही हूँ कि इसके इक्वल मानने पे ये आती है, यानी कि मैं ये शो कर दूँ कि अगर एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी आ जाती है, किस कंडीशन के लिए, जब रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर किसी छोटा हो डेल्टा से, उस कंडीशन में अगर ये एप्सिलॉन से छोटी आ जा सकती है, तो मैं क्या कर दूँगी, इसकी लिमिट क्या है 0 0 है, तो 0 0 होने पे सॉरी इसकी लिमिट ये क्या है एफ जीरो पे वैल्यू क्या है 0, तो इसकी लिमिट यही आ रही है, तो इसका मतलब यही लिमिट आ रही है, यही वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो मैं इसकी ये वैल्यू चेक कर लूँ पहले, ये एप्सिलॉन से छोटी आ रही है क्या, तो देखो मेरा फंक्शन था एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो निकालना चाह रही हूँ मैं, तो एफ जीरो जीरो की वैल्यू तो 0 है ही, एफ एक्स वाई फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से 0 माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू किससे छोटी होगी, देखो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ये क्या है, इसमें मोड का फ़र्क नहीं है क्योंकि स्क्वायर में है, और ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर किससे छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ये भी किसी छोटा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ही, एक कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने क्या कहा था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने डेल्टा से छोटा लिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा हो गया डेल्टा स्क्वायर, इसको मैं ले लेती हूँ एप्सिलॉन, ठीक है। इसका मतलब मैं डेल्टा की वैल्यू क्या ले लूँ रूट एप्सिलॉन, ऐसा ले लूँगी तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x y इफ़ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारा 8, ठीक है, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था फर्स्ट बी में, इसकी लिमिट आई थी हमारी इसमें 2 3 पॉइंट पे पूछी है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग करनी है जैसे हमने उन क्वेश्चन में किया है, इसमें 2 3 पे निकालनी है हमें लिमिट, ठीक है। इसकी हमारी लिमिट आएगी 18 और यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन का मान दिया हुआ है इस पर 6, तो ये कौन सी कंटिन्यूटी हो जाएगी रिमूवेबल, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू हम इस तरह डिफाइन कर दे, अगर 18 इसकी डिफाइन कर देते तो ये क्या हो जाता कंटिन्यूस हो जाता, दैट्स मीन्स ये क्या है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें चेक करनी है एक्स वाई जब नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये फंक्शन है, और 0 0 पे है 0 वैल्यू, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4 है फंक्शन, ठीक है तो इस पे हम देखो, इस पे हम अगर चेक करना चाहें तो क्या आएगा, इस पे हम लिमिट निकालना चाहेंगे, पहले लिमिट देखते हैं, एक तो पाथ ले लेती हूँ मैं वाई इक्वल टू एम एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स पे ये क्या आ जाएगा एक्स एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम 4 एक्स 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, एक पाथ के अकॉर्डिंग तो 0 आ रही है, दूसरा पाथ अगर मैं एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे मैं रखती हूँ एक्स, वाई स्क्वायर की जगह रखा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह एक्स रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे 2x स्क्वायर, वैल्यू कितनी आई 1/2, तो एक पाथ के अकॉर्डिंग 0 आई, दूसरे पाथ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1/2 आई, तो अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आई, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करना है जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 हो, और एक्स वाई 0 0 है तो इसकी वैल्यू 0 दी है, इसमें भी पहले हम लिमिट करेंगे, तो पहला पथ मैं y इक्वल टू एम एक्स ले लूँ तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 माइनस एम एक्स अपॉन एक्स माइनस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स, एक्स हर जगह से कैंसिल, तो 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम, ये इसकी वैल्यू आई, तो अब ये यानी कि ये एम पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं y इक्वल टू एम इक्वल टू 1 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, एम इक्वल टू 2 लिया तो -1/, एम इक्वल टू 2 लिया तो -1/3 आएगी, यानी कि अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट अलग अलग आ रही है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है दैट मीन्स फंक्शन क्या नहीं है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी क्या करें, वही हम अगर पाथ लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वही एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लिमिट ही चेक कर लें, तो फंक्शन में ले लूँ पाथ ले लूँ वाई इक्वल टू एम एक्स,
यहाँ पे अगर हम पुट करती हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम। यहाँ पे भी जो लिमिट आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड करेगी। जो लिमिट हमारी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे करेगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम चेंज होगा लिमिट चेंज होती जाएगी तो अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग लिमिट आएगी। दैट मीन्स फंक्शन लिमिट यूनिक एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, इसके लिए हमें जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 तो पहले में हम इसकी लिमिट ही चेक कर लें। ठीक है, और एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पे इसकी लिमिट, इसका वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो हम इसकी लिमिट 0 ही शो करना चाहेंगे। तभी अगर 0 शो करूँगी तभी तो फंक्शन की वैल्यू क्योंकि इस पर 0 है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। और अगर यही इसकी लिमिट आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो मैं इसकी लिमिट मान लो 0 मान के चलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 पे जो मान है वो एप्सिलॉन छोटा आता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ ये फंक्शन का मान एक्स माइनस वाई, इसमें से 0 माइनस के इसकी वैल्यू निकालना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऑन एक्स नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये अलग अलग होगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब मैं खोल देती हूँ डायरेक्ट। इसको मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ मोड ऑफ ए माइनस बी है ना, ये तो मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस क्या होगा मोड ऑफ वाई क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ मोड ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर और मोड ऑफ वाई और वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल रहा है। मोड ऑफ एक्स मैंने कहा था ना, ये किसके लिए एक्स वाई इक्वल टू 0 0 के लिए ले रही हूँ ना। इसका मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा है, डेल्टा से। दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स भी डेल्टा से छोटा है, मोड ऑफ वाई भी डेल्टा से छोटा है। तो ये भी डेल्टा से छोटा है, ये भी डेल्टा से छोटा है। इसका मतलब डेल्टा कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये भी डेल्टा से छोटा है, ये भी डेल्टा से छोटा है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, डेल्टा वाई स्क्वायर लिखा जाएगा। तो डेल्टा बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यानी कि ये एफ एक्स और माइनस एफ जीरो की वैल्यू किससे छोटी आ गई, डेल्टा से। मुझे एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है तो डेल्टा इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, एप्सिलॉन। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू में क्या ले लेती हूँ, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे इसका मतलब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0। दैट मीन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। और ये तो है एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पे, नॉट इक्वल टू है ना, और 0 0 पे है ये। तो हम इसकी लिमिट निकाल लें तो मैं एक बार एक्स प्लस वाई को क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ। एक्स वाई दोनों 0 0 की टेंस टू है तो थीटा भी थीटा की किसकी तरफ टेंस टू हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मुझे किसकी लिमिट निकालनी है, साइन थीटा अपॉन थीटा की, थीटा टेंस टू 0 पे, जो कि हम जानते क्या आती हैं 1 आती है। तो लिमिट 1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 1 है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन 1 अपॉन वाई। एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 पे और इस पर वैल्यू दी हुई है 0। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट की जो हमारी एक्सरसाइज थी फर्स्ट भी, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था। उसमें हमने जो इसकी लिमिट निकाली थी वो 0 0 आई थी और यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू भी 0 दे रखी है। दैट मीन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, रूट एक्स वाई स्क्वायर। एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, रूट एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, वही एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एक 0 पे इसकी वैल्यू देखिए 0 0, यहाँ पे पूरा डिफाइन किया इसने। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले मैं इसकी लिमिट ही चेक करूँ, और लिमिट भी मैं क्या, अगर इसको कंटिन्यूस शो करना है तो इस लिमिट भी यही आनी चाहिए जो फंक्शन की वैल्यू है। तो मैं इसका मतलब इसकी वैल्यू -0 जो इसकी लिमिट है एफ एक्स और -0 लिमिट 0 मानो, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी शो कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट पे, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ कि एप्सिलॉन से छोटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मोड ऑफ रूट एक्स मोड ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड ऑफ रूट एक्स। मोड ऑफ रूट एक्स किससे छोटा होगा भाई, जो रूट एक्स मोड ऑफ एक्स होता है वो किससे छोटा आता है, मेरा डेल्टा से। ठीक है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ पे रूट वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पे वाई बन जाएगा, यानी कि
इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, मोड ऑफ रूट एक्स मोड ऑफ वाई। मोड ऑफ वाई किस छोटा है, डेल्टा से। मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई दोनों किस, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे किस छोटा है, डेल्टा से। दैट्स मीन मोड ऑफ एक्स भी डेल्टा से छोटा है, मोड ऑफ वाई भी डेल्टा से छोटा है ना, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो रूट एक्स किससे छोटा हो जाएगा, रूट डेल्टा से। तो ये तो रूट डेल्टा से छोटा और ये डेल्टा से छोटा, तो किससे, डेल्टा की पावर 3/2 से छोटा। और इसकी वैल्यू मैं मान लेती हूँ एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन। यानी कि एप्सिलॉन इक्वल टू में क्या ले लूँ, यानी कि डेल्टा इक्वल टू में क्या ले लूँ, एप्सिलॉन की पावर 2/3। तब ये एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है, फंक्शन दिया मुझे रूट एक्स डॉट रूट वाई किस पे, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पे, और एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पे 0 0 पे हम इसी पे रख के देखेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या देखना चाहूँगी, कंटिन्यूस देखना चाहूँगी। तो इसका मतलब जो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, वही लिमिट आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि यही आ रही है, यही आ रही होगी, तो क्या होना चाहिए कि फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस जो लिमिट है 0, इसकी वैल्यू किससे छोटी आनी चाहिए, एप्सिलॉन से। ठीक है, इसकी वैल्यू किससे छोटी आनी चाहिए, एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए ना। इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं, क्या आएगी, मोड ऑफ रूट एक्स मोड ऑफ रूट वाई। ठीक है, अब अभी मैंने कहा था कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटा है, डेल्टा से। दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स डेल्टा से छोटा है, मोड ऑफ वाई डेल्टा से छोटा है। तो दोनों किससे छोटे हो जाएंगे, रूट डेल्टा से। तो ये रूट डेल्टा से छोटा, ये रूट डेल्टा से छोटा, ओवरऑल किससे छोटे हो गए, डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू मैं अगर एप्सिलॉन ले लूँ तो ये वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन से छोटी आ गई, इसका मतलब इसकी लिमिट, फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0। दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ओके, थैंक यू।